प्रणाम शरणम गच्छामि। तो आज का हमारा P3Y क्लास। तो आज का P3Y क्लास सिर्फ P3Y क्लास नहीं है। आज का जो क्लास है वह है विशेष इच्छा पूर्ति क्लास, और उसके साथ है आज ध्यान क्लास, यानी कि सोने पे सुहागा। तो आज मंगलवार हमारे जहांगीरपुरा सेंटर में रोज़ हर मंगलवार ऐसे ही रात को 9 बजे ध्यान क्लास भी होता है। तो आज के इस विशेष इच्छा पूर्ति पर्व क्लास के साथ हम ध्यान भी करेंगे थोड़ा परम जी पर। इन दिनों में विशेष ध्यान लगाने से हमें विशेष लाभ होता है। चलिए, तो पहले हम आज के क्लास में आए हुए सभी P3Y कर्ताओं का स्वागत करते हैं। बोलिए परम जी नमस्कार। आज के क्लास में आए हुए सभी P3Y कर्ताओं का हम प्रेम से स्वागत करते हैं। चरणम शरणम गच्छामि। तो जो भी हमारे P3Y करता है वह हमारे लिए पूज्य है, इसीलिए परम जी पूजन करने से पहले भी हम उनका हम उनका स्वागत करते हैं कि जो भी P3Y करता है वह क्या करता है, परम योग करता है, P3Y करता है, तो वह हमारे लिए सबसे पूज्य है। इसीलिए हमारे सदगुरु डॉक्टर अजीत हमें सिखाते हैं कि हमें सब में, ना कि केवल P3Y कर्ताओं में, बल्कि हमें सब में सिर्फ गुण दर्शन ही करना है। अगर किसी में हमें कुछ देखना है तो हमें बस सब में अच्छा ही देखनी है। अगर कमी कहीं नज़र आती है तो पहले देख लेना है कि कहीं वह कमी मुझ में तो नहीं। इसीलिए हमें अगर जो भी करना है तो सब में गुण दर्शन करना है। किसी के भी बारे में हमें टीका निंदा कुछ नहीं करना है। और जब भी ऐसे स्पेशल दिन चलते हैं, जैसे अभी ये विशेष दिन चल रहे हैं, तभी हमें अगर हमारी मन की खामियां ज़्यादा है तो इसके लिए भी हम एक विशेष इच्छा मांग सकते हैं कि हमारे जो भी मन की खामियां है परम जी वह दूर करे। चलिए, तो अभी हम करेंगे परम जी पूजन। तो पहले पप्रवा 1 से 8 बोलेंगे और फिर परम जी पूजन करेंगे। चलिए, अभी हम पप्रवा 1 से 8 बोलेंगे। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी आप हैं प्रगट पर ब्रह्म, स्वयं परमात्मा, निर्गुण निराकार, सगुण साकार, अद्वैत सच्चिदानंद, महासमर्थ, महायोगी, परम सिद्ध, परम हंस, परमेश्वर, सर्व के मालिक, सर्व विद्याओं के उद्गम, ब्रह्मांड अधिपति, जगत नियंता, सर्व सत्ताधीश, सज्जन की रक्षा करने वाले, दुष्टता को दंड देने वाले, सत्य प्रिय, निष्पक्ष न्याय करने वाले, चित आकर्षक, अति सुंदर, मायापति, लक्ष्मीपति, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, कृपा निधान, करुणा सागर, दीन दयाल, अभिमान चूर करने वाले, शरणागत वत्सल, बुद्धिदाता, सुखदाता, शांतिदाता, अंतर्यामी, दुख हरता, रोग हरता, भीड़ भंजक, संकट मोचन, परम स्नेही, निकटम स्वजन, P3Y के प्रणेता महावीर, नित्य बुद्ध, नित्य शुद्ध, नित्य आनंद, इष्ट परम जी की जय। चरणम शरणम गच्छामि। तो अभी रेखा बहन आएंगे और परम जी का एक फूल लेके परम जी पूजन करेंगे। तो आज के हमारे क्लास के यजमान है रेखा बहन और अमीषा बहन। चलिए, तो ऐसे ही हमें हमारे घर पर अगर फूल होता है तो फूल से, या फिर ऐसे ही हम मानसिक पूजन भी कर सकते हैं। चरणम शरणम गच्छामि। चलिए, अभी हम करेंगे गुरु पूजन। चलिए, वाह।
तो दोनों ही बहनें परम जी के लिए फूल लेके आई है और परम जी का पूजन कर रहे हैं। अभी हम गुरु पूजन करेंगे। हाँ, गुरु पूजन करेंगे फिर। चलिए, तो हमारे जीवन में डॉक्टर अजीत जैसे कोई बात नहीं, हमारे सबके जीवन में एक जीवंत गुरु होने ही चाहिए। तो हमारे P3Y के सदगुरु डॉक्टर अजीत, तो जो हमें P3Y सिखाते हैं, तो जिंदा गुरु होने से हमें क्या लाभ होता है कि जब भी हम किसी भी कोई भी हम तकलीफ में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तभी हमें अगर कोई रास्ता दिखाई ना दे, तभी हमारे गुरु हमें मदद करते हैं। तो अभी हम करेंगे गुरु वंदना। तो हम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु सबको आता ही है, साथ में बोलेंगे। चलिए, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। चरणाम शरणाम गच्छामि। चलिए, चरणाम शरणाम गच्छामि, चरणाम शरणाम गच्छामि। तो यह हमने की गुरु वंदना। परम जी को अर्पण। चलिए, अभी मैं अब सबको मेरा परिचय बता दूं। तो मेरा नाम है श्वेता परमार और मैं पिछले 4 साल से P3Y शक्ति का प्रयोग कर रही हूँ। और P3Y शक्ति का प्रयोग मैंने हर एक क्षेत्र में किया है। और जैसे हमें पता है कि P3Y में हमारी मोर देन 75% इच्छाएं पूर्ण होती है, तो बाकी की जो इच्छा होती है वह क्यों पूरी नहीं होती? तो या तो वह गलत इच्छा होती है और या तो उसमें शक्ति कम होती है। तो P3Y में हमारी इच्छाएं जो पूर्ण होती है वह कैसे होती है? तो कम खर्च में, कम मेहनत में और कम समय में। तो अगर हम किसी को अगर P3Y के बारे में जानकारी भी दे रहे हैं, तो उनको यह बताना है कि आपकी इच्छा तो पूरी होगी, लेकिन नियम अनुसार, क्योंकि P3Y वह क्या है? परम विज्ञान है और यहाँ पे सब काम बनता है लेकिन नियम अनुसार बनता है। तो उनको बताना है कि आपकी यहाँ पे इच्छा तो पूरी होगी, लेकिन वह इच्छा कम खर्च में होगी, कम मेहनत में होगी और कम समय में होगी। तो कौन ऐसा है जिनको ऐसी इच्छा पूरी ना करनी हो, है ना? अभी तो हम कहीं पे भी जाते हैं, तो बाहर भी अगर हम मार्केट में भी जाते हैं तो 500 की नोट लेके जाते हैं, तो वो भी 1 घंटे में ही पूरी हो जाती है, पता ही नहीं चलता। तो कम खर्च में अगर हमारी इच्छा पूरी हो रही है, और वह भी ऐसे नहीं कि छोटी इच्छा, छोटी बड़ी सारी इच्छाएं हमारी P3Y शक्ति से पूरी हो सकती है। और अभी तो विशेष इच्छा पूर्ति पर्व चल रहे हैं, तो इसमें तो हमें एक विशेष इच्छा मांग लेनी है। तो जिन्होंने भी यह पहले से यह क्लास अटेंड किया है, जब से यह विशेष इच्छा पूर्ति पर्व स्टार्ट हुआ है, तब भी जिन्होंने एक इच्छा विशेष मांगी होगी, उनको वह 10 दिन तक यही इच्छा मांगनी है। और जिन्होंने अगर आज पहली बार अटेंड कर रहे हैं, तो आज एक आप अपनी जो भी विशेष इच्छा है वह आप यह क्लास में मांग लीजिएगा। चलिए, अभी हम करेंगे परम श्वास। तो परम श्वास करना हम सभी को आता ही है। तो परम श्वास करने से हमें क्या लाभ फायदा होता है? मन शांत रहता है, फिर सोचने की क्षमता बढ़ती है, गुस्सा कम होता है, घर में मेलजोल बढ़ता है, और जो साइकोसोमेटिक रोग होते हैं जैसे कि सिर दर्द, एसिडिटी, ब्लड प्रेशर इत्यादि में हमें राहत मिलती है। तो यह जो हमारे जो बहुत P3Y कर्ताओं का यह अनुभव है कि जिनको माइग्रेन की
जो हमारा नॉर्मल किसी को सिर दर्द होता है, लेकिन जो माइग्रेन का सिर दर्द जिनको होता है तो वह सबसे भयानक होता है। उसमें जो होता है वो कुछ आधा सिर ही दुखता है और आप ऐसे लाइट के सामने देख भी नहीं सकते, और आपकी आंख तो अगर थोड़ी भी इतनी सी भी लाइट हो तो वो आपकी आंख खुलेगी ही नहीं। आपको अगर चाहिए, जिनको भी यह माइग्रेन का होता है दर्द शुरू होता है, तो उनको क्या होता है कि पूरे कमरे में अंधेरा चाहिए। जब भी अंधेरा होगा तभी वह लोग रिलैक्स कर सकते हैं। और कभी कभी किसी को ऐसे हो जाता है कि अगर वो वॉमिट करते हैं तो ही उनको अच्छा लगता है। तो यह तो वैसे तो बहुत खतरनाक बीमारी है माइग्रेन वैसे देखा जाए, लेकिन इसके लिए भी यह हमारी पितृवायु शक्ति काम करती है। तो बहुत ही परम श्वास करने से जो भी हमें तकलीफ होती है, अगर मन शांत हो अशांत हो जाता है, कभी ऐसे होता है कि कोई हमें कुछ बोल दे, है ना, तो हमारा मन क्या हो जाता है, तुरंत अशांत हो जाता है कि अरे देखो इसने मुझे ऐसे बोल दिया, मेरी तो कोई गलती नहीं थी, है ना। तो ऐसी यह एक देखा जाए तो हमारे मन की खामी ही है कि अगर कोई बोल जाए तो उससे हमें क्या लेना देना, हमने थोड़ी ना कुछ बोला है किसी को, है ना। तो अगर वह बोल रहा है तो वह उसके कर्म है, हमें क्या लेना देना। तो यह हमारे मन की खामी है कि अगर कोई हमें कुछ बोलता है तो हमें तुरंत कुछ ऐसे हो मन हमारा अशांत हो जाता है। तो ऐसे ही मन की खामियां दूर करने के लिए हम करेंगे 10 परम श्वास। तो परम श्वास करेंगे तभी हमें क्या करना है, सीधे टट्टार बैठना है और मन लगाना है परम जी शब्द के ऊपर, और पप्रवा 6 7 8 बोलेंगे। तो बोलिए, हे परम जी मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी परम श्वास की इस क्रिया में अपनी शक्ति दे, मेरा मन शांत करे, मुझे गुस्सा ना आए, मेरे मन की खामियां दूर करे। 10 लंबे परम श्वास। दस यानी बस। तो यह परम श्वास बच्चों को, अभी बच्चों की एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है, तो स्पेशली बच्चों को यह परम श्वास पढ़ाई शुरू करने से पहले कराना ही है। अभी हम डॉक्टर अजीत की वाणी सुनेंगे और पप्र पानी और पप्र प्रसाद बनाएंगे।
अभी डॉक्टर अजीत की वाणी आएगी तभी हम पप्र पानी और पप्र प्रसाद बनाएंगे। तो चलिए, तो अभी हम आगे करेंगे। आज का क्लास है परम जी ध्यान क्लास। तो पहले हम विशेष इच्छा पूर्ति पर्व भी चल रहे हैं, तो एक जिन्होंने इच्छा नहीं मांगी वह आज एक इच्छा मांग लेंगे, और जिन्होंने पहले से ही इस पर्व के लिए एक विशेष इच्छा मांगी है वह वही इच्छा रिपीट करेंगे, क्योंकि 10 दिनों तक हमें वही इच्छा मांगना है। तो हम करेंगे विशेष इच्छा पूर्ति पप्र। चलिए 1 से 8 वाक्य बोलेंगे। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, द्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, मेरी यह इच्छा जल्दी से पूर्ण कीजिए। एक विशेष इच्छा अपने मन में मांग लीजिए। इच्छा पूर्ण होते ही पकर में पैसे या फूल या 1 लीटर पानी परम जी को चढ़ाऊंगी। जो भी आपको बोलना है मन में बोल दीजिए। पैसे तो अपने सामर्थ्य और यथाशक्ति अनुसार। इच्छा पूर्ण होते ही पकर में 5 नए व्यक्तियों में P3Y की जानकारी दूंगी और मेरा अनुभव कहूंगी। तो यह हो गया हमारा विशेष इच्छा पूर्ति पप्र। तो यह जो भी आज आपने इच्छा मांगी है, तो आपको जब तक यह क्लास चल रहे हैं तब तक आपको परम जी के पास रोज़ यह इच्छा मांगनी है। और अगर आप चाहे तो जैसे हम प्रति घंटे अगर हम परमनाथ कर सकते हैं, अगर आपकी कोई तीव्र इच्छा होगी तो आप यह इच्छा आपकी ज़रूर पूरी होगी। क्योंकि बच्चों का भी कैसे होता है कि बच्चों की कोई तीव्र इच्छा होती है ना, कि हाँ मुझे यह चाहिए ही चाहिए। तो अगर हम उनको कहते हैं कि ठीक है आप यह कर लो, हम ऐसे तो उनको यह लालच नहीं देनी चाहिए। लेकिन कभी अगर हमें उनके पास अगर कुछ होमवर्क भी करवाना हो तो हम उनके कहते हैं कि हाँ आप यह होमवर्क कर लो, तो हम आपको यहाँ पे लेके जाएंगे। तभी उनकी वह तीव्र इच्छा होती है कि हाँ मैं अगर यह करूँगा ना या करूँगी तो मेरी मम्मी मेरी यह इच्छा ज़रूर पूरी करेंगी। तो वैसे ही हम भी परम जी के आगे क्या है, उनके बच्चे ही है। तो हम भी परम जी को क्या पसंद है अधिक, तो परम जी को पसंद है प्रचार। तो हमें भी जो परम जी को पसंद है वही करना है। परम जी को प्यारा है प्रचार, तो हमें भी क्या करना है, प्रचार करना है, परम योग करना है ना। तो उससे परम जी प्रसन्न होगे। और जब भी जैसे बच्चे पे उनकी माँ प्रसन्न होती है तो उनकी इच्छा जल्दी पूरी होती है, तो वैसे ही जब हमारे परम जी हम पे प्रसन्न होगे तो हमारी भी इच्छा जल्दी पूरी होगी। चलिए, तो अभी आज कौन पहली बार ध्यान क्लास में आया है? कौन आया है पहली बार ध्यान क्लास में? वाह। तो चलिए अभी हम करेंगे, तो परम जी के ऊपर हम ध्यान करेंगे। तो उससे पहले हम एक पप्र कर लेंगे और ध्यान करना शुरू करेंगे। तो जिनको भी पहली बार आए हैं तो परम जी का यह देह और चरण पे थोड़ा ध्यान करना है, या फिर परम जी के दाहिने अंगूठे के नाखून पे थोड़ा सा हमें ध्यान करना है। पहले हम थोड़ा सा करेंगे बाह्य ध्यान और फिर आंख बंद कर देनी है, और आंख बंद कर देने के बाद हमें परम जी के ऊपर ध्यान करना है। फिर आपको परम जी के
परम जी को देखने की कोशिश करना है। अगर नहीं ऐसे हो रहा है, क्योंकि ऐसे पहली बार में तो यह संभव नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम आंख बंद करेंगे तो पहले तो संसार की सारी चीजें जो हमारे माइंड में चलती ही रहती है ना, कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में चलता रहता है, लेकिन हमें उसी के ऊपर हमारी जीत लाने, हमारे मन के ऊपर हमारी जीत करनी है कि हमें वह सब, वहां से हमारे मन में से वह सब निकाल देना है। जो भी हमारे ध्यान में आ रहा है, संसार की जो जो भी चीज आ रही है उसको निकाल देना है, और सिर्फ या तो एक ही शब्द हमारे लिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, वह है परम जी। वही शब्द के ऊपर हम ध्यान करेंगे। चलिए, तो बोलिए, परम जी, परम ध्यान की इस क्रिया में मुझे शक्ति दे, मुझे दिव्य अनुभव हो आपकी दिव्य सुंदरता के, मुझे दर्शन हो, मेरे मन का, शरीर का थकान उतार दे, मेरा माइंड रिलैक्स हो जाए। ठीक है, अभी हम 1 से 8 वाक्य बोलेंगे, फिर 3 परमनाद करेंगे, और फिर परम जी के दाहिने अंगूठे के नाखून पे हम थोड़ा सा बाह्य ध्यान करेंगे और फिर अंतः ध्यान करेंगे। चलिए, 1 से 8 वाक्य बोलते हैं। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, इस परम ध्यान में मुझे दिव्य अनुभव हो, ऐसा कीजिए। 3 लंबे परमनाद। अभी हम कुछ सेकंड के लिए बाह्य ध्यान करेंगे, फिर आंख बंद करेंगे और अंतः ध्यान करेंगे।
सिर झुकाइए, अपनी सारी इच्छा मांग लीजिए। चलिए, तो यह हमने किया परम जी का ध्यान। तो ऐसे ही परम जी का ध्यान हमें रोज़ हमारे घर पे अगर थोड़ा समय मिलता है तो हमें रोज़ परम जी का ध्यान करना है। स्पेशली ध्यान जब भी हम रात को सोने जाते हैं तभी 2-3 मिनट का परम जी पे ऐसे ही हमें ध्यान लगाना है, तो इससे अधिक अच्छी नींद आती है और मन के ऊपर जो भी बोझ होता है वह हम रिलैक्स हो जाते हैं। अभी हम डॉक्टर अजीत की वाणी सुनेंगे और पपरा प्रसाद और पपरा पानी बनाएंगे। परम जी को नमस्कार। परम जी का स्मरण करके आज सितंबर 10 मंगलवार का क्लास अटेंड करने वाले सभी पृथ्वीकर्ताओं को परम जी का स्मरण करके डॉक्टर अजीत का सूरत से आशीर्वाद। पप्र पानी, पप्र प्रसाद इत्यादि जिन्होंने प्रसाद इत्यादि रखे हैं प्रेम से कहिए परम जी, परम जी, परम जी कृपया स्वीकार कीजिए। शक्ति रखी परम जी ने, पप्र पानी, पप्र प्रसाद इत्यादि बन गए। ग्रहण कीजिए, पृथ्वीवाई शक्ति पाइए। परम जी वचन, मेरे काम में आपको जो तंग करेगा, मजाक करेगा, उसको परम शक्ति तंग करेगी। 1993 जून 6 को परम जी ने यह वचन पृथ्वीकर्ताओं के आगे, पृथ्वीकर्ताओं की रक्षा हेतु दिव्य शक्ति का अभयदान देते हुए कहा था। उसका विवरण बाद में सुन सकते हैं। आज परम जी संवत 31 का दूसरा सी मास का 26वां दिन है। आज भादरवा सुद सातम, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी है। आज अमुक्ता भरण सप्तमी है। गौरी आवाहन का दिन है। दिन महात्म्य बाद में सुन सकते हैं। थे हमारे सदगुरु डॉक्टर अजीत जिन्होंने हमें पानी प्रसाद अर्पण करके दिया। चलो अभी हम क्लास का करेंगे समापन, तो बोलिए। और फिर समापन होने के बाद हम लास्ट में आरती करेंगे, ठीक है? बोलिए। परम जी नमस्कार। आज का यह क्लास और उसका फल परम जी आपको अर्पण। परमाइदम न मम। अभी हम सीधे टट्टार बैठ के परम वाणी का पाठ करेंगे। एक साथ परम वाणी आरंभ की जाए। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, द्वैतं शरणं गच्छामि, आनन्दं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि,
चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। चलिए अभी हम आरती शुरू करेंगे, तो आ जाइए, आरती करने के लिए आ जाइए। हाँ आ जाइए यहाँ पे। तो हमारे साथ हीना बहन आएंगे तो आज वह आरती गाएंगे। लीजिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव परमजी मारा हृदय मंदिरमा पूर्ण प्रेम पधारो रे वाला परमजी मारा हृदय मंदिरमा पूर्ण प्रेम पधारो रे वाला ભવસાગરમાં ભૂલી પડી છું ભવસાગરમાં ભૂલી પડી છું પરમજી પાર ઉતારો રે વાલા પરમજી મારા હૃદય મંદિરમાં પૂરણ પ્રેમે પધારો રે વાલા પતિત પાવન ધમ ઉદ્ધારક પતિત પાવન ધમ ઉદ્ધારક તાપ ત્રિવિધ નિવારો રે વાલા પરમજી મારા હૃદય મંદિરમાં પૂરણ પ્રેમે રોરેવલ સ્વાર્થ ભર્યો છે આ સંસારે સ્વાર્થ ભર્યો છે આ સંસારે આસરો એક તમારો રે વાલા પરમજી મારા હૃદય મંદિરમાં પૂરણ પ્રેમે પધારો રે વાલા દ્વાર મારે આવ્યા દોડી દ્વાર તમારે આવ્યા દોડી સફર કરો જન મારો રે વાલા પરમજી મારા હૃદય મંદિરમાં કર જોડીને ભક્તો વિનવે કર જોડીને ભક્તો વિનવે છું દાસ તમારો રે વાલા પરમજી મારા હૃદય મંદિરમાં પૂરણ પ્રેમે પધારો રે વાલા પરમં શરણં ગચ્છામિ હંસં શરણં ગચ્છામિ અદ્વૈતં શરણં ગચ્છામિ આનંદં શરણં ગચ્છામિ ચરણં 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 શરણં ગચ્છામિ परम जी की जय। सभी पितृवाय गुरुओं की जय। सद्गुरु डॉक्टर अजीत की जय। जय आव्यानी जय। नहीं आव्यानी जय। जो नेट से देख रहे हैं उनकी जय। आज जय आनंद की जय परम जी की जय हो जय जयकार हो चरणं शरणं गच्छामि।